जहरीली शराब का ये है सच। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। जहरीली शराब से लोगों की खबरें जरूर सामने आती थी, पर इनसे हिमाचल का कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन सुंदरनगर क्षेत्र में जब यही वाकया सामने आया तो लोगों को जैसे यकीन नहीं हुआ। बड़ी बात तो ये है कि क्षेत्र में फैलते अवैध शराब के धंधे की खबरें पहले ही पुलिस तक पहुंचाने के दावे लोग कर रहे हैं, पर हैरानी है कि किसी ने कान नहीं धरे। अब शराब ने लाशें बिछा दी तो बवाल मच गया है। लेकिन सवाल यही है, इस आपराधिक कृत्य का जिम्मेदार आखिर है कौन? शराब चीज ही ऐसी है। कैसी है? ऐसी है कि जान ले ले देर सवेर। लेकिन राजेश, आज तो ऐसा हुआ, कोरोना से घबराया हुआ हिमाचल। बिल्कुल। आज सुबह सुबह एक बड़ा मनहूस सी खबर मिली, और वो खबर मिली जिसकी सुनने का हिमाचल आदी नहीं है। जहरीली शराब पी के 4 और अब तो 5 लोगों की जान जा चुकी है आज के दिन में। क्या जानकारी है राजेश? बिल्कुल, देखिए, जो सुबह सुबह खबर आई है उस खबर ने एक तरह से पूरे प्रदेश को हिला के रख दिया है, क्योंकि प्रदेश में इस तरह का मामला पहली बार ये सामने है जहां जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की सीधे तौर पे मौत हो गई। दरअसल मामला ये मंडी के अगर हम बात करते हैं तो सलापड़, डहर, कांगू के आसपास का ये सारा बिलासपुर मंडी का सारा ये मामला है। हुआ ये है कि ये मजदूर तबके के दरअसल लोग थे अग्निहोत्री जी। ऐसा नहीं है कि इन्होंने इकट्ठे बैठ के 8 लोगों ने शराब का सेवन एक तरह से किया या शराब पी, अलग अलग पी, अपने घरों पे रह के पी। बड़ी बात यह है कि 8 में से 8 लोग शराब पीने के बाद इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हालत जब खराब हो गई तो घबराए परिजन इनको जो सुंदरनगर का हॉस्पिटल है वहां ले गए। सुंदरनगर का हॉस्पिटल ले जाके वहां से जब देखा कि इनकी हालत तो और ज्यादा खराब हो रही है, वहां से इन्हें सीधा रेफर कर दिया नेरचौक मेडिकल कॉलेज। 8 में से अब देखिए हुआ क्या, 8 में से 3 लोगों की सुबह वहां मौत हो गई। सुबह 3 लोगों की, एक व्यक्ति की मौत हो गई, घर में ही हो गई। तो अब जो एक व्यक्ति की मौत जो हुई है अभी थोड़ी देर पहले हुई है, तो 3 लोगों की हालत, 3 लोग अभी भी नेरचौक मेडिकल, 8 लोगों ने भी थी, उनकी हालत भी गंभीर बताई जाती है राजेश। बिल्कुल, 3 लोग वहां नेरचौक मेडिकल कॉलेज में दाखिल इस वक्त हैं। तो ये वहां ये सुबह सुबह जो मामला सामने आया है, इसने प्रदेश भर को एक तरह से डरा के रख दिया है। राजेश, एक बड़ी अजीब सी बात है, अगर हम इसको देखें, हिमाचल में शराबबंदी नहीं है, सबको पता है। बिल्कुल। अच्छा, बड़ी बात है कि शराब भी उतनी महंगी नहीं है। बिल्कुल, है ना, जो पीने वाले हैं वो एडजस्ट करते हैं, हालांकि सबको पता है सामाजिक बुराई है, लेकिन पीने वाले पी लेते हैं। राजेश, फिर भी ऐसा कैसे हो गया? मतलब ये है कि शराब माफिया खुला खेल खेल रहा है और हमारे बॉर्डर उतने प्रोटेक्टेड नहीं है। मतलब ये बताया जा रहा है कि शराब तो बाहर से आई है, हिमाचल में नहीं बनी है। ये चंडीगढ़, पंजाब या हरियाणा के क्षेत्रों में वहां से आई है, और ये सस्ते के नाम पे पता नहीं जैसे ऐसे जहर परोस दिया। हाँ बिल्कुल, मतलब थोड़े कम पैसे करके, जितने में इनको एक शराब की दुकान से मिल सकती थी शराब, उससे कम पैसों में ये किसी ऐसी दुकानों से इन्होंने पी ली है जो ऑथराइज्ड नहीं थी। बिल्कुल, और बस इसका नतीजा आपने देख लिया। क्या? बिल्कुल, देखिए, इस इलाके की अगर हम बात करते हैं तो इस इलाके के लोगों ने पहले दरअसल ये मामला प्रशासन के सामने ये रखा था। उन्होंने कहा था कि यहाँ शराब माफिया का बोलबाला है, शराब माफिया सरेआम लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है, आप कार्रवाई करिए। ये बाहरी प्रदेशों से सीधे तौर पे यहाँ सप्लाई हो रही है अग्निहोत्री जी। बॉर्डरों पे कोई इंतजाम हिमाचल का इस तरह का नहीं है कि वहाँ रोका जा रहा है, क्योंकि यहाँ से हमें जो इनपुट जो मिले हैं वो इनपुट खतरनाक इशारा ये करते हैं कि पुलिस ने यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया। उसी एक्शन का नतीजा है कि माफिया यहाँ बेलगाम हो गया है, जहाँ चंद रुपए बचाने के लालच में पड़कर इन लोगों ने सस्ती शराब की पी। एक तरह से कहा जा रहा है कि इन्होंने जो शराब पी है वो दरअसल 120 रुपए के आसपास इनको बॉटल मिल रही थी। 3 इनमें ड्राइवर हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, साधारण तबके के लोग हैं, ऐसा नहीं है कोई बड़े वो हैं। 3 ड्राइवर हैं, एक इसमें वेल्डर है और एक दिहाड़ीदार है, बाकी भी दिहाड़ीदार हैं, साधारण लोग हैं। ये दरअसल लालच में फंस के पैसा बचाने के, अगर एक बोतल पे हमें 50 रुपए भी हम बचा रहे हैं तो महीने के 1,500 के कैलकुलेशन में फंस के रह गए। तो वहां से परिस्थितियां बिगड़ गई। लेकिन पुलिस की भूमिका, प्रशासन की भूमिका पे अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं। हाँ, लेकिन अच्छी बात तो यही रहती है खैर, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो पीने से ही परहेज किया जाए, अगर हो सके तो खैर अलग बात है, हम उस बहस में नहीं पड़ सकते। राजेश, अब खबर एक और है जिसपे लोग चौंक रहे हैं। इन लोगों का देखिए, मृत्यु बड़ी दुखद है, जो परिवार वाले हैं उनके लिए बड़ा एक मुसीबत की बात है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे थे कि कमाने वाले वही थे। लेकिन इन लोगों के लिए जो अनाउंसमेंट हुई है राहत की सरकारी, वो 8 लाख रुपए है। राजेश, अब सवाल इस पे उठ रहे हैं कि शराब पीने के बाद अगर किसी की डेथ होती तो 8 लाख रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? ऐसे सवाल हैं, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ऐसे कहा जा रहा है। हमारे पास ऐसी चीजें बहुत इनपुट आई इस चीज।
कि 8 लाख क्यों? क्योंकि देखिए दुर्घटना में मृत्यु होने पे हिमाचल प्रदेश सरकार 4 लाख रुपए देती है जी। लोग बोल रहे हैं कि कोरोना में तो 50,000 रुपए, दुर्घटना में, बड़ी दुर्घटना में जिसमें आदमी का कोई कसूर नहीं होता है, कुछ आपदा हो गई, घटना हो गई, 4 लाख रुपया। और शराब पी के अगर मरते हैं तो 8 लाख रुपया, क्या ये मतलब एक तरह से मामले को दबा देने वाली बात है। और राजेश, दूसरी बात, ये तो हमने कोरोना की बात कह दी है, खैर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनकी कोरोना से डेथ हुई है उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सरकार को कहा है कि आप ढूंढिए कि किसकी डेथ हुई है कोरोना की वजह से, उनको पैसे आपकी देने की जिम्मेदारी है। हाँ राजेश, क्या कहेंगे आप इस 8 लाख रुपए? पहले बात कर लेते हैं कि इनको जो फौरी राहत जिला प्रशासन की ओर से दी गई है वो 50,000 की फौरी राहत दे दी गई है। अब इसमें 4 लाख हिमाचल प्रदेश यानी कि जयराम सरकार देगी आने वाले दौर में, और 4 लाख मंडी जिला प्रशासन इनको राहत राशि इनके परिवारजनों को देने वाला है। तो कुल मिला के ये देख लीजिए राशि कितनी बनी है। कुल मिला के 8 लाख या उससे ज्यादा हो रही है, इसलिए लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं। बिल्कुल, सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं कि सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि इस तरह का मामला प्रदेश में सामने आता नहीं था। इस तरह का मामला अगर प्रदेश में सामने आ रहा है तो राष्ट्रीय स्तर पे हिमाचल की बहुत ज्यादा एक तरह से अगर हम कहें तो कोई पक्ष में कोई चीजें जा नहीं रही है, जहां ये कहा जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की डेथ हो गई है। लोग तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इसके 2 कारण है। एक तो सरकार चाहते कि मामला ज्यादा उछले ना, उनके बिल्कुल उनके आगे परिवारों को चिंता ये एक तरह से ना रहे कि उनका आगे गुजर बसर कैसे होगी, तो सीधे तौर पे सरकार ने मदद को जो हाथ बढ़ाए उस पे। दूसरा ये है कि मुख्यमंत्री के गृह जिला में ये बात हुई है, इसलिए भी शायद लोग इस सवाल उठा रहे हैं, ये लोग सवाल उठा रहे हैं। दरअसल लोग जो सवाल एक और उठा रहे थे कि हमने जब कार्रवाई की बात पुलिस से की थी, प्रशासन से की थी, तब तो आप जागे नहीं, लेकिन अब जिस तरह का ये मामले जब आज सामने आ गए, 5 लोगों की जब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हो गई, तो पुलिस भी वहां एकदम से एक्टिव हो गई और प्रशासन भी सक्रिय हो गया, जिसका उदाहरण ये है आप निकलने के बाद बिल्कुल कि डीसी मंडी, एसपी मंडी के साथ साथ आप देखिए कि नॉर्थ जोन के डीआईजी वहां पहुंच गए हैं। सर्च ऑपरेशन पंडोह की पुलिस बटालियन ने उस इलाके में छेड़ दिया कि कहां ये अवैध शराब की बिक्री हो रही थी, कहां बेचे जा रहे थे। मतलब 25 जगह से शराब के सैंपल उस इलाके से पुलिस ने अब तक भर लिए हैं। इस बीच जानकारी ये भी थी कि एक ठेके से भी वहां से सैंपल भर लिए गए। ठेके से भी प्रशासन को पता होता है, पुलिस को पता होता है कहाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये पुलिस अगर चाहे तो कुछ भी ना हो, पता नहीं, बोलते भी हैं।